दिल में देख लो। लेकिन कम से कम इसी बहाने मीडिया को तो समझ में आया। आपकी बात कौन मीडिया उठाता है ये बताओ? कोई नहीं। ट्वीट हुआ, यहां से हुआ, जब मार बवाल हो गया तब झोझे माइक लेके पहुंचा था। अरे बाप रे मत पूछो, एकदम इतना माइक लेके घुसेड़ दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कह जो कहना था कह दिए। अब आप लोग को, अब देखिए, आप सब लोग मतलब पढ़ाई आराम से कीजिए। अब जितनी समस्याएं थी बीच में, हम इतना दिन कहाँ थे? आप लोग को अधिकार है, जल्द बढ़ो। बाबू अभी भी आप लेटे से, इधर से जाइए, इधर से। गेट बंद कर दीजिए जी। आप देखिए, इतने दिन जब सबसे बड़ा चीज क्या था, ये जब फिर 26 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद से काफी माहौल थोड़ा गड़बड़ हो गया। 28 तारीख को प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 28 के प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता था। प्रोटेस्ट को हम रात को 27 के राते को वीडियो बनाए, और उस वक्त हम एटलस जो था ना, एटलस जो अपना एटलस आता वो लिख रहे थे। एटलस में काफी मेहनत करना पड़ता है, एक एक दूरी को कहां से कौन नक्शा किधर घुमाए, तो उसमें हम थे। हम कहे बवाल मचा देगा, हमारा लड़का फंस जाएगा। तो हम आके वीडियो बनाए, और आप सब लोग का धन्यवाद जो आपने बातों को मान लिया और जबरदस्त काम किया आप लोग, वरना केवल आप ही लोग बदनाम होते। अगर हो जाता 28 को ना, तो बदनाम हो जाते आप लोग, दुकान में तोड़फोड़ हो जाता, ये हो जाता। विद्यार्थी कभी ऐसा नहीं करेगा। लोगों का कहना है कि लड़कों को खान सर ने भड़काया था, लेकिन हकीकत में लड़कों को आरआरबी ने भड़काया था। 1857 की क्रांति की भूमिका पिछले 30 सालों से रखी जा रही थी, लेकिन जैसे मंगल पांडे को फांसी दिया गया ना, बगावत भड़क गया। तो विद्यार्थियों के करियर से आरआरबी पिछले 3 सालों से खेल रही थी। जब खान सर आवाज उठाए तो ये क्रांति भड़क गया है। कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन मुसल पटना वाला भी देखा सब गजब। यहाँ पे हम मकान मालिक, हम सब साथ देगा सब ना, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ मोहल्ला वाला कर रहा, बड़े बवाली मास्टर है। ये बता, पूरी दुनिया अगर मीडिया अगर साथ छोड़ देगी तो हम भी साथ छोड़ दें? कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अब बाकी अगर फिर गड़बड़ होगा तो वैक्सीन का डबल डोज भी पड़ सकता है। अब तो ससुरा ट्रिपल डोज वाला भी आ गया, तो बूस्टर डोज। तो यही हम कहेंगे जितने भी लोग इस चीज को संभालते हैं एग्जाम को, कि लड़कों के लाइफ से मत खेलिए, वो गया जमाना। अब लगता है कि मीडिया साथ नहीं देगी तो अकेले हम हैं, अकेले हिला देगा आदमी यहाँ पे। इस बीच कई सारी गलतियां और थी, जैसे सीबीटी 2 को अचानक ग्रुप डी में जोड़ देना, मेडिकल स्टैंडर्ड को अजीब डिजाइन से कर देना, जो 2019 में लाए थे उसमें चेंज करना। अभी उन सब को आदमी बोला है सुधार करने के लिए। चाहिए एक्चुअली लॉकडाउन लगा रहता है ना, तो क्लास बंद रहता है, तो पक्षी उक्षी अपना घर बना लेते हैं इसको, क्लास को। अभी ये बेचारा है कि बेचारी है, ये कौन सा पक्षी है भाई? कबूतर की कबूतरी। बेचारा कंफ्यूजन में है कि ये कौन जीव है सब। चलिए अब हम लोग आते हैं, रेलवे में जितना चीज होती है सबको सुधारा गया। दरोगा मेंस का एग्जाम अप्रैल लास्ट में आप लोग का, और 24 को, और ये बीपीएससी भी आपका लास्ट 29 को, मतलब आप 30 को संडे है वहां पे। तो दोनों मतलब लास्ट वीक में चला गया आपके अप्रैल के। तो दोनों में मेहनत करते रहिए। एगो लड़का आया 6 किलो मिठाई लेके, हाँ 6 किलो, काहे के लिए? तो उसका दरोगा के पीटी में रिजल्ट हुआ था। हम कह रहे भैया, अबे पीटी के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद फिजिकल होगा, मेरिट लिस्ट लगेगा, वेरिफिकेशन होगा, तब ना तोरा ज्वाइनिंग मिलेगा। तो क्या ज्वाइनिंग में तुम भंडारा कराएगा? तो कह से ना, हमारा मिठाइये के दुकान है ना। चल भाई,
तो ठीक है, तो आप सब लोगों को पढ़ाई करते रहना है। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। काफी क्लास डिस्टर्ब रहा, लेकिन एक चीज रहा कि कोरोना अब कमजोर पड़ गया। हमको लग रहा है ना, यही आंदोलन में कोरोना डर गया, इससे यो आंदोलन मत कर दे सब। हाँ हाँ, इसे सब चीज अब रेगुलर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का भी बैच आपका बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में आपका इकोनॉमिक्स बैच होगा, ठीक है। ये जो वीक में आज मंगलवार हो गया इसमें, क्योंकि अभी बहुत सारे लड़कों को गांव गया है, सब तो आया नहीं है सर। इधर कई को 14 फरवरी मना रहा था सर। तो हम लोग भी छुट्टी दिए कि काहे के लिए बाधा बने हम। लेकिन इन सब चीजों से बचिए, अभी आप लोग का यंग एज में आप लोग को समझ में नहीं आता। सब मोबाइल का टेम्पर ग्लास है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेम्पर ग्लास हमेशा एक रहता है। आप लोग खुद से सोच के देखिए, लड़का लड़की मैट्रिक में किसी और के पीछे पड़े थे, इंटर खत्म करते होते तो कोई और आ गया, ग्रेजुएशन में और हो गया। एक रिसर्च के अनुसार एक लड़का या लड़की के जीवन में ऐसी 9 बार घटनाएं होती हैं। चलिए बाबू, आप कौन सी का बैच है? पॉलिटी है। देखो हम भुला गए, लिखना मत भुला जाए हम। भाग संख्या 6, आर्टिकल 152। अच्छा, यहाँ तक बता दिए थे राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में बताए थे। राज्यपाल 53 से था। एक सेकंड बाबू, एक सूचना सुनो। लड़की लोग बस कहा, लड़की का सोना का लॉकेट गिर गया दुर्गा जी का। कौन लड़की का? नहीं, ऐसे कैसे बोल देगा कोई? आई है तो पीछे वाला रसरिया होगा ना। तुम्हारा बबनी कहाँ है? इसके चेक करो बबनी, वो इसी का है, उसी का है। जल्दी जाओ। अच्छा है ना, चेक करो तुम भी। चलो ले लो। तो ये सब सोना का है कि इसका है? सोना का। दो 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 लो। बताओ, सोना का लॉकेट गिरा के बैठा लो। इसका फीस कितना? डबल ले लो। हाँ, किसका किसका? बहुत बढ़िया बाबू, लड़की को मिला दो, वापस कर दी। वैसे सोना मिले वो भी खराब माना जाता है, सोना का गायब होना दोनों खराब माना जाता है। इसी डर से तो नहीं की इसी डर से। पहले के जमाने में कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, तो लोगों को इस तरह से किया गया। पहले के जमाने में सबसे बहुमूल्य समय चीजें होता था सोना। तो पहले के ऋषि मुनियों ने कहा कि यार सोना तो बड़ी चोरी होगा, नियम बना दिया। सोना का मिलना भी खतरनाक माना जाता है, गायब होना भी। किसी को मिलता था या बहुत खराब माना जाता है। हा? कितना का थे जी? हा? चलिए बाबू, राज्यपाल के बारे में हम पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन पहले पूछा जाए। लड़की लोग भी रेडी है? आंदोलन में लड़की भी भाग ली थी सब। डिजिटली प्रोटेस्ट में इन लोग का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, एक मीडिया वाला कोई लड़की के हॉस्टल में घुसा तेरे सामने, किसके हॉस्टल में था? उसमें आई कि नहीं? कह रही है कि बगले में सामने हॉस्टल तो कर। अभी तो हम लोग भी आने वाले, हम कह रहे भाई आएगी जो तो और बवाल कर दे। देखो बाबू, राज्यपाल का पद किस देश से है? क्या उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल हो सकता है? राज्यपाल के लिए 30 साल या 35 साल। उसकी नियुक्ति या निर्वाचन? नियुक्ति किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। नियुक्ति कर्ता कौन है? शपथ कौन दिला
ट्रांसफर हो गया तो उसमें मुख्यमंत्री का साइन रहेगा कि राज्यपाल का? राज्यपाल का। लेकिन राज्यपाल को कहा किसने? राष्ट्रपति और मुख्य राष्ट्रपति और ये नीचे राज्यपाल, ये लोग अपना भाषणों नहीं देता है लोग। राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है और वही राष्ट्रपति आके साल का पहला जब बैठक होगा तो अपना भाषण देते हैं, अभिभाषण कहते हैं उसे, जिसमें कहेंगे मेरी सरकार भारत माला योजना के तहत सड़कों का निर्माण कर रही है। केंद्र सरकार की सबसे बेहतरीन योजना है भारत माला परियोजना, जिसमें इतनी बेहतरीन टाइप के सड़कें का निर्माण किया जा रहा है जिसे बंदरगाह और एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। तो वो सरकार अपनी बातें कहेंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल का जब आप भाषण सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगा, क्या बोल रहा है। अब बताइए, राष्ट्रपति आके कहेंगे मेरी सरकार निर्मला सीतारमन के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी कर रही है, मेरी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। शिक्षा वाला तो बातें नहीं बोलना चाहिए, कहां क्रांति आ रहा है, वो तो हम लोग ला रहे हैं। तो हमेशा वो बात बोलते हैं मेरी सरकार। तो सेंस समझिए, मेरी सरकार कहने का मतलब है कि जो मंत्रिमंडल है वो बनाया ही गया था राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए। वही चीज आप कह सकते हैं राज्य में, कि राज्य में मंत्रिमंडल जो बनाया गया था वो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। अब मान के चलिए कोई डीएम है बहुत सख्त है, तो देख रहा है कि सरकार का गला पकड़ लिया है कोनो घोटाला वोटाला में, तो मुख्यमंत्री किसे कहेंगे? राज्यपाल से ट्रांसफर करिए, करा नक्सलाइट एरिया में भेजिए, ऐसा ईमानदार डीएम होता है, भेज दीजिए, वो का ट्रांसफर हो जाएगा। किसके साइन से होगा? कहा कौन था? हाँ? मुख्यमंत्री बोला। अब मीडिया वाला पूछेगा, इतना का झोझे माइक लेके सब पहुंच दिया यहाँ पर, बताइए इतना अच्छा डीएम था, इसको काहे ट्रांसफर किया? तो मुख्यमंत्री कहेंगे ट्रांसफर हो गया, ना पता है हमरा, ना पता है, राज्यपाल साहब किए होंगे। अरे बाप हो बाप, ये सब खेला है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो खेला है, ये सब को आप समझते हैं। बताइए, इसका ट्रिक बताए थे राज्यपाल का। राज्य की परिभाषा किसमें है? राज्य की परिभाषा 100। क्या राज्य के पास अपना क्षेत्रफल होता है? क्या राज्य के पास जनसंख्या होती है? क्या राज्य के पास प्रशासन होता है? क्या राज्य के पास संप्रभुता होती है? नहीं, सोवर्निटी नहीं होती है। अगर सोवर्निटी आ गई तो वो क्या हो जाएगा? देश बन जाएगा। क्या हो जाएगा? देश। आवाज फट रहा है यार, हमारा गला ही फटा है। देखिए, अब हम बताए थे इसका ट्रिक, रकानी कायोसस, कायोसस। एक को क्वेश्चन छूटेगा जी राज्यपाल से। हाँ, ये कितना से होगा? 153। अरे 52 में तो राज्यपाल था, राज्य था, राज्य था। 153 में होगा बकुला। 54, 55, 56, 57, 58, 159। कुंजी कह रहा है तुम बकुला, तुम मोटा गया जी एक के महीना में तुम। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या है? राज्यपाल का पद। एक व्यक्ति क्या 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? आराम से हो सकता है। अभी बिहार के राज्यपाल को कितना दिन तक बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी? 2 से ज्यादा नहीं दिया जाता है। 2। सैलरी डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति। सैलरी उसको 3.5 लाख मिलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कौन कितना योगदान करेगा। हो सकता है 50-50 कर दे, हो सकता है 60-40 करे, इस टाइप का करे। बताइए इसमें क्या है? कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन या नियुक्ति, कार्यकाल फिक्स है, किसके प्रसाद पर्यंत? योग्यता में बताइए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कितना? 35। लाभ के पद पर होना चाहिए, उस राज्य का निवासी होना चाहिए। ये सब शर्तें हैं। जिसमें नहीं जड़ा रहता है ना वो शर्त होता है, और जिसमें कहता है ये होना चाहिए उसे योग्यता कहता है। जैसे 35 साल, ये क्या है? योग्यता। भारत का नागरिक, योग्यता। ये सब क्या है? सर योग्यता है। और कहेगा ये नहीं होना चाहिए, वो क्या है? शर्त। क्योंकि शर्त जब भी होता है तो आपको कहता है ना ये नहीं होना चाहिए। आप जब भी हॉस्टल या लॉज लेने जाइएगा तो
मकान मालिक आपके साथ शर्तें लगा देता है कि 10 बजे के रात में 9 से 10 के बीच में किसी तरह से आ जाना है, ऐसे टाइप का, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल में तो काफी सख्ती से होता है, लड़का खचरा होता है फाइन जाता है इन्ने उन्ने से। सब शर्तें समझ में आ गई आप लोगों को? शपथ हाईकोर्ट का कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। राज्य मुख्य, अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हाईकोर्ट में को जो सीनियर होगा दिला देगा। हाईकोर्ट में एक जज थोड़े बैठता है, 80-90 को बैठता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो 160-70 को बैठ जाता है। लेकिन जजों की सीटें बहुत ज्यादा खाली हैं। जब हम आपको हाईकोर्ट पढ़ाएंगे तब इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे डिटेल से। हमारे देश में जजों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, जरूरत से ज्यादा जजों की संख्या में कमी है, जो जुडिशरी की सबसे बड़ी कमी है। इसके बाद आता है आर्टिकल 160। इसमें कहा गया है ना कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी चर्चा ही इस संविधान में नहीं है, और उस स्थिति में समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य की यह जिम्मेदारी किसे दी जाए, तो आंख बंद करके किसको दे दीजिएगा? राज्यपाल। बताइए, इसी को कहते हैं ना, नहीं बोला जाता है आपका घर वाला खर्चा वर्चा देता होगा, इतना रख लो, 500 बगल में दे देता होगा, ये मिसलेनियस में लड़की सबको ही मिलता होगा, लड़का सबको तो ऊपर में काट लेता है। 1500 रुपया का खाएगा रे तुम खाना, कम खो, एक क्या ज्यादा। इतना तो भैंस खाता है बेचारा। बेचारा लड़का कैसे एडजस्ट करता है एक लड़के जानता है कि नहीं? 3000 में 2 गो खर्चा। तो आर्टिकल 160 जो है वो कहता है ऐसी आकस्मिक स्थिति, आकस्मिकता का मतलब क्या होता है? ऐसी इमरजेंसी जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उस स्थिति में भी यदि राज्यपाल को कहने को कार्य कहा जाएगा तो नहीं कहेगा कि कहा हो तो ही कहां पे 160। अब बताओ भैया, इसमें तो कुछ घुस जाएगा। जब लिखा ही नहीं है तो राष्ट्रपति कह देगा इसे ये इमरजेंसी है, देखो तुम ही देखो यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? क्या तो ये चीज राष्ट्रपति के लिए भी था कि नहीं था? हा? ये राष्ट्रपति के लिए भी था और किसके लिए? राज्यपाल के लिए भी है। राष्ट्रपति और किसके लिए? राज्यपाल। 161 में क्या है? क्षमादान। 161 में आगे बढ़े, राष्ट्रपति का भी क्षमादान है। 72 में राष्ट्रपति का भी क्षमादान है, 72 में। और 161 में किसका क्षमादान? राज्यपाल का क्षमादान है। देखिए, दोनों में अंतर क्या है कि राष्ट्रपति बड़ा है, राज्यपाल छोटा है। तो राज्यपाल 2 तरह की ऐसी सजा है जिसे माफ नहीं कर सकता है। एक फांसी की सजा को नहीं माफ कर सकता है, और एक सेना के न्यायालय ने जो भी सजा सुना दिया उसको वो माफ नहीं कर सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राष्ट्रपति 2 तरह की सजाओं को कभी भी माफ नहीं, राज्यपाल 2 तरह के, फांसी की सजा और वही अगर आर्टिकल 162 केवल 72 की बात करें तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं? सेना की सजा को भी माफ कर सकते हैं, फांसी की सजा। बताओ, सेना की सजा को क्यों माफ कर देते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान के हिसाब से सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और सेना का रूल है सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। सीनियर ने जो बोल दिया मतलब बोल दिया, एकदम वही सही है। कमांडर ने जो बोल दिया, सीओ कमांडिंग ऑफिसर, सीओ बोलते हैं इसको, कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा सीओ कर्नल होता है, अपनी यूनिट को लेके एक जगह खड़ा रहता है। गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के, और गए थे मीटिंग करने के लिए, रातें मार दिया सब लाठी उठी से खोपड़ी पे। हमारे कर्नल संतोष बाबू जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को घर भेजने से पहले जो वहां बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के सैनिक थे, उन्होंने कसम खाया था कि पहले उधरिया ना मारेंगे तब तक इनके शरीर को नहीं भेजेंगे। ये रातें पहुंच गया सब बिहार वाला, खोज खोज बड़ी मार मारा था सब। 45 से 60 के बीच में मरा है सब, चाइना वाला वहां पे 45 से 60 के बीच में मरा है। वो तो बिहार वाला था, सब कंफ्यूज हो गया सब, क्योंकि बिहार सब एक जैसा दिखता है सब। बिहार वाला मारा उसको, फिर आया तो कहा तो मार दे ले रही रे, काम दूसरा लो रे, चाचा हमारे लो। तो बिहार वाला कई को तो कंफ्यूजन में छोड़ दिया, ये क्या तो मर ले रही रे, अब हम फिर उठ गए, भूत बन गई लो, सेम सेम रहता है। तो उसको कंफ्यूजन हो गया उसको, नहीं तो फिर मारा रहता, छोड़ दिया तो मर गई रे हट साइड। तो सेना
बिना का सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति उसे माफ कर सकते हैं, राज्यपाल उसे माफ नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए, उस वक्त हम आपको एक बात बोले थे कि जो जो चीजें भाग संख्या 5 में है, सेम वैसे वैसे चीजें किसमें है? 6 में। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताइए, जब हम आपको 72 नंबर अनुच्छेद पढ़ा रहे थे 72, तो उसमें हम क्षमादान के 5 तरीकों को बताए थे। कंप्लीट माफ कर दिया तो क्षमा, कंप्लीट माफ किया तो सजा की समय को घटाया तो लघुकरण, प्रकृति को घटाया प्रविलंबन, प्रतिहार, अस्थायी रोक लगाया प्रविलंबन, विराम लगा दिया स्वास्थ्य के खराब होने के कारण। ये सारी चीजें हम उस समय पढ़ाए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? साउंड प्रॉब्लम, क्या हो गया साउंड को जी? आवाज थोड़ा थोड़ा कट रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। ऐसी इमरजेंसी जिसकी चर्चा नहीं है, उसमें भी राज्यपाल को काम करने को कौन कह सकता है? राष्ट्रपति। और क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की कुछ, राज्यपाल की कुछ विशेषाधिकार और शक्तियों को समझते। नो साउंड, नो साउंड कैसे लिख रहा है? अच्छा, नो प्रॉब्लम लिख रहा है, नो प्रॉब्लम लिख रहा है, कोई बात नहीं। कट गया क्या आवाज? नो प्रॉब्लम लिख रहा है, ठीक है। हाँ, देखिए ध्यान से, इसकी शक्तियों को देखते हैं। आप लोग को पहली बात देखिए, हम यहाँ जो शक्ति लिख रहे हैं ना, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो एक याद करते थे लोग, यादें ना होता था, इसलिए आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। एक होती है कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है? काम करने वाले अधिकारी। भारत में सारा काम कौन करता है? अधिकारी ही करते हैं। जबकि भारत में ये सिस्टम बहुत उटपटांग है, ये जो अधिकारी वाला सिस्टम बहुत उटपटांग है। क्योंकि जब आप आईएएस बनिएगा तो आपको एक जिला दे दिया जाएगा, डीएम बनिए, डीएम के बाद कमिश्नर बना देगा, कमिश्नर के बाद आपको किसी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना देगा, डायरेक्टर के बाद आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी सचिव वगैरह बना देगा, फिर ऐसे सचिवालय ले जाकर मुख्य सचिव बनाएगा, और सचिव के अंडर में एक डिपार्टमेंट रहता है। अब पता चला कपड़ा विभाग का एक सचिव है, वो क्या ट्रांसफर कर देंगे मछली विभाग में? होता यही होता ही है। 2 साल से वो कपड़ा विभाग में था, अभी वो मछली विभाग में भेज दिए, अब फिर वहां से उठा के भेज देंगे मछली से शिक्षा विभाग, अब शिक्षा देंगे, महिला बाल विकास में भेज देगा, फिर सड़क विभाग में दे देगा, सड़क विभाग में 6 महीना समझेगी, पुल विभाग में भेज देगा। ये सिस्टम जो है यही देश में चलता है एकदम। इसलिए अगर आप देखिएगा ना ध्यान से, तो सरकार किसी की भी आए किसी की भी जाए, धरातल पे ज्यादा कमी अंतर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार तो ऊपर ऊपर बदली है, अंदर में तो वही सिस्टम है। जो मछली देख रहा था अभी शिक्षा देखेगा, समझ में गए? इसमें सरकार को मूलभूत चेंजिंग करने की जरूरत है, समझ में कि नहीं गया? हमारे देश में मतलब एक वो बन चुका है कि जो यूपीएससी का एग्जाम निकाला वही सब कुछ कर सकता है, मतलब सचिव ही सब कुछ कर सकता है। जबकि देखिएगा आप, हरित क्रांति लाने वाले स्वामीनाथन यूपीएससी से नहीं थे, श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीज कुरियन यूपीएससी से नहीं थे, मिसाइल मैन बनाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन यूपीएससी से नहीं थे, परमाणु बम बनाने वाले होमी जहांगीर बाबा यूपीएससी से नहीं थे, नहीं। अंतरिक्ष प्रोग्राम इसरो चालू करने वाले सतीश धवन अंतरिक्ष से थे? नहीं थे। ये मतलब वो यूपीएससी से थे? नहीं थे। विक्रम साराभाई वो भी नहीं थे यहाँ पर। तो ये सब चीजों को एक मूलभूत जो स्ट्रक्चरल चेंज है ना, ये प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, मोदी जी। उनको कौन समझाएगा? फिर कभी मिलेंगे वो भी, कभी कभी गिराइए जाएगा वो भी आदमी उन लोगों को। देखिए, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिकारियों का क्या आता है? देखिए, कार्यकारी शक्ति जब भी कहेगा तो इसका संबंध किससे है? अधिकारी से। तो अधिकारी की सबसे पहले क्या होती है? नियुक्ति। नियुक्ति होती है, नियुक्ति आईएएस वगैरह की नियुक्ति। जैसे मैं यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिए, अब बिहार में आएंगे, मान के चलिए यूपीएससी का एग्जाम पास किए, आपको ट्रेनिंग उनिंग मिला लवासना में, मसूरी उत्तराखंड में, मसूरी में, या आईपीएस किए तो हैदराबाद सरदार पटेल पुलिस एकेडमी से, सीधे आके बिहार में घुस जाएंगे, हाजीपुर संभल तो हम, तू बेगूसराय ले लो रे, हाँ हम पटना रख ले तो
भगा देगा राज्यपाल यहाँ से उठ के, पूरा दादा कह रही सब। तो आइएगा ना राजभवन में, राजभवन में जब आइएगा ना तो केंद्र सरकार आपको भेजेगी कि आप जाइए, बिहार कैडर आपको दिया जाता है, बिहार कैडर में आ जाएंगे ना तब राज्यपाल संभालेंगे आपको कि आपको कहाँ भेजना है। बेगूसराय भेजना है, भागलपुर, आरा, आरा में 2 को भेजना चाहिए। तो क्या होती है भैया, नियुक्ति होती है, कौन करते हैं, राज्यपाल। सस्पेंड भी कर सकता है राज्यपाल, लेकिन करवाता कौन है, सीएम। तो सस्पेंड कौन कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं। ये उसकी कार्यकारी शक्ति आती है। किसी की भी नियुक्ति किसके अंतर्गत आता है, राज्यपाल, कोई की भी। अब जैसे कार्यकारी शक्ति के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ तो वही दिलाते हैं ना जी, तो चुनाव जीत के आगे वो अलग बात है, तो नियुक्ति करते हैं, बाद में उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। कोई मंत्री को पद से हटाना है तो किसके द्वारा हटेगा, राज्यपाल। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री कहेंगे हटा दो, एकरा बकलोल हो गया, हटाइए इसको, तो हटा देंगे, लेकिन नाम किसका बदनाम होगा, राज्यपाल का बदनाम होगा। कोई आईएएस अधिकारी है, गड़बड़ किया, या आईपीएस है, गड़बड़ किया, सस्पेंड कौन करेगा, राज्यपाल। किसके कहने पर, मुख्यमंत्री। तो ये सारी नियुक्ति और सस्पेंड करने वाला अधिकार किसमें आता है, कार्यकारी शक्ति के तहत, एग्जीक्यूटिव पावर के तहत। किसके तहत, एग्जीक्यूटिव। बताइए, जिस तरह से केंद्र सरकार के पास एक वकील होता है, उस वकील को हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। अरे अटॉर्नी जनरल वकीले होता है, तो बताए तो थे आपको, सरकारी होता है बस वो। आप बताइए, तो उसी तरह राज्य सरकार के पास क्या होता है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल कौन उठ के वकील चलाएगा, करिया कोट डाला, एडवोकेट जनरल बनना चाहते हैं हम, भगा देगा ना यहाँ पे। तो कार्यकारी शक्ति के तहत कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल। तो कोई भी चीज की नियुक्ति, सस्पेंड, प्रमोशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर दिया तो हमेशा के लिए गए, टर्मिनेट बड़ी खतरनाक होता है, प्रमोशन वगैरह तो बड़े बड़े चीज का तो कौन करता है, राज्यपाल। तो कार्यकारी शक्ति, आप याद कीजिएगा कि फलाना का नियुक्ति है, अरे भैया केकरो नियुक्ति किया, किसी को प्रमोशन दिया, किसी को सस्पेंड किया, सब किस में आएगा, कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर के तहत। किसमें आएगा बाबू, एग्जीक्यूटिव पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंशन, हाँ सर, सस्पेंशन मतलब होता है निलंबन, निलंबित कर देता है किसी चीज को। जब किसी अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है तो उसकी आधी सैलरी ही उसको मिलती है और उसे घर भेज दिया जाता है। इसीलिए ना लोग कहते हैं सरकारी नौकरी ठीक होता है। देखिए, आज सरकारी नौकरी में दिक्कत क्या हो गया ना कि थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है उन लोगों को भी, क्योंकि समाज जो है ना सरकारी डॉक्टर को अजीब नजर से देखता है। अरे भैया, कोरोना में देखे थे प्राइवेट वाले कहाँ गए थे, ज्यादातर कोरोना में सरकारी हॉस्पिटल खुले रहे थे, ज्यादातर क्या 100% खुले थे, लेकिन 90% प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हुए थे, ज्यादातर उसमें थे। हालांकि बहुत सारे डॉक्टरों ने इसमें साथ दिया था। और भारत में अजीब सी एक परंपरा चलती है, देखिएगा आप लोग को, छोटे डॉक्टर जो गांव में घूमते हैं ना, उनको लोग कहते हैं झोला छाप डॉक्टर है। अरे भाई साहब, गरीबों का इलाज उन्हीं झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हिंदुस्तान में चल रहा है। ये बड़े डॉक्टर तो अमीरों को लूटने में पड़े हैं और उसको झोला छाप बोलते हो। एक हफ्ता हटा के देखो झोला छाप डॉक्टरों को, गरीब भिखारी बन जाएगा, पूरा बर्बाद कर देगा सब। यहाँ पे आइए, पटना में 3 लाख 4 लाख का एक बार घुस आएगा तो बिल बना के उनने से छोड़ेगा, 2 गेट है, इधर से निकलो उधर 3 लाख देके निकलो, हाँ एकदम निकाल लेगा आपको, छोड़वे नहीं करेगा। यहाँ पे एक विद्यार्थी था, हम लोग के इसी में पढ़ता था, किसी बैच का लड़का था, उसका कोई भतीजा था, वो इसी पटना में किसी डॉक्टर के पास एडमिट था। अब उसको इलाज कराने में कोई माँ बाप नहीं कमी करना चाहता है, बट बेचारे का डेथ हो गया, बच्चा छोटा सा था, 3-4 महीने का, डेथ हो गया। उसका लाश नहीं दे रहे थे, सब कह रहे थे तो 50,000 बिल भरो। तो अजब हाल है भाई, मर गया अब तो छोड़ दो, इहो कहते रख लो, तब कह रहा है रख लो। तो बाद में आया, कहा कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे, तो जाके बोला कि दीजिएगा कि हम खान सर को बोले, तो कहा भेजो भेजो, ठीक आदमी ना है खान। आगे बढ़ जा। देखिए, तो सस्पेंड वगैरह सब समझ में आ गया। टेम्पोररी हटाता है तो क्या हो जाता है, सस्पेंड। तो देखिए, सस्पेंड कभी कभी जबरदस्ती कर देता है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि हमने ये गलती नहीं किया था।
सस्पेंड कर दिया गया बिना मतलब, तो आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते। कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपको सुनेगा, उससे अच्छा है आपको हाई कोर्ट में जाने से अच्छा वो अपने खुद आपको ड्यूटी पे ला देगा। समझना क्या? मतलब क्या है कि 3 से 4 महीने का सस्पेंशन होता है, 6 महीने का, और हाई कोर्ट में जाएंगे तो कैसे लड़ते लड़ते 2 साल लग जाएगा। समझा गया कि ना? देखिए, तो ये हो गया आपका कौन सी शक्ति? कार्यकारी शक्ति। क्या याद कीजिएगा आप लोग कार्यकारी शक्ति को, समझिए, वरना पगला जाएंगे याद करते करते, मेमोरी भर जाएगा आपका। हम लोग इसको याद कर रहे थे, लोग याद ना होता था। तो ये कार्यकारी शक्ति समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी। यहां समझिए, विधायी शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर। विधायी का मतलब होता है विदाई नहीं। लड़की लोग इसको कहेगी सब की, तो हम लोग के लायक चीज पढ़ा रहे, विदाई होगा। ये विदाई वाला चीज नहीं है, विधायी है। क्या चीज है? विधायी। तो विधायी का मतलब होता है नियम कानून। नियम कानून, उसी को हम क्या कहते हैं? विधायी। नियम कानून का मतलब विधायी कानून, लेजिस्लेटिव पावर। ये बताओ बबुआ, कोई कानून बनने से पहले आप सत्र को आहूत तो करेंगे ना जी? हाँ, सत्र खत्म हो गया तो सत्रावसान करेंगे ना? तो जितना चीज कानून से रिलेटेड होता है सब ठोक दीजिए किसमें? विधायी शक्ति। सत्र को आहूत करने की पावर विधायी शक्ति। सत्र खत्म हो गया, सत्रावसान की शक्ति विधायी। विधेयक पर हस्ताक्षर करना विधायी शक्ति। विधायी शक्ति है कि नहीं है? अध्यादेश जारी करना विधायी शक्ति। अध्यादेश जारी करना विधायी शक्ति। ये सब कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। विधेयक पर हस्ताक्षर विधायी शक्ति। तो कानून से रिलेटेड जो मिले रगड़े सब इसको डाल दीजिए, दिमाग नहीं लगाइएगा, बस कॉन्सेप्ट से समझिएगा। विधायी शक्ति के तहत सत्र को क्या कर सकते हैं? 2 चीज क्या करेंगे? आहूत करेंगे। खत्म हो गया तो सत्रावसान। सत्रावसान, सत्रावसान करेंगे। विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं? हस्ताक्षर कर सकते हैं। हस्ताक्षर ना तो जेबी वीटो लगा देंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? वीटो। हालांकि इंडिया में 3 तरह का वीटो है। क्वालिफाइड वीटो भारत में है नहीं। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि ऑन उससे भी ज्यादा मत से पारित करके भेज दिया जाता है। भारत में तो क्वालिफाइड वीटो नहीं है। आगे बढ़ जाए तो वीटो कर सकते हैं, या फिर विधेयक पर क्या कर सकते हैं? हस्ताक्षर कर सकते हैं। और नहीं तो क्या लागू कर सकते हैं? अध्यादेश। क्या ले सकते हैं? अध्यादेश। दिमाग लगाइएगा, मतलब कंसेप्ट से सोचिएगा। विधायी शक्ति का मतलब होता है नियम कानून वाला। कैसे कैसे नियम कानून? और कोनो तरीका है का नियम बनाने का? भाई सत्र को बुलाइए, बन गया तो सत्रावसान कर दीजिए, उसके बाद राज्यपाल भवन में आएगा, हस्ताक्षर कर दीजिए। नहीं मन है तो वीटो कर दीजिए। यही ना कर सकते हैं? और सत्र नहीं चल रहा है, इमरजेंसी में बनाना है तो अध्यादेश ठोक दीजिए। यही ना होता है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। और भी क्या शक्ति हो सकती है? हाँ बोलिए। वो इसके पास भी है। हाँ, इसके पास और ज्यादा है। इसके पास एक और वीटो है, अभी आगे बताएंगे। उसमें उसको कहेंगे विशेषाधिकार। इससे जुड़ा ना वीटो का, ये वीटो करने की जगह क्या करता है? राष्ट्रपति को भेज देता है। पहले अपने तो नौटंकी करवे करता है, वो कहते ना बड़का चाचा देखियो, बड़का फूफा तो भेज देता है बड़का फूफा के पास। तो ये तो और नौटंकी करता है। आगे बढ़े। देखिए, नॉर्मल वीटो में क्या है कि एक आपका निलंबकारी वीटो होगा, सस्पेंड करके दोबारा भेज देंगे। एक अत्यंतकारी वीटो की हम रद्द करते हैं, जिस पावर को छीन लिया गया है। एक हो सकता है जेबी वीटो। तो राष्ट्रपति 3 कर सकते हैं ना, ये भी 3 कर सकता है। एक और कह देगा बड़का फूफा के पास भेजेंगे। अरे भैया, राज्य का कानून है, तुम बड़का फूफा के पास क्यों भेजोगे? ये गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम गलत नहीं है ये। एक बात बताओ, केरल राज्य है, ठीक है, भारत से बड़ा दूर है, या फिर कोई अन्य राज्य है जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर काफी संवेदनशील रहा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने मान के चलिए कोई विधेयक पारित कर देता कि हम भारतीयों को यहां आने नहीं देंगे। लोग उसके विधानसभा विधान परिषद से पारित हो गया, राज्यपाल के पास साइन करने को आया, राज्यपाल साइन कर दिए, तो भैया वो और कटते जाएगा ना हम लोग से। इसलिए केंद्र सरकार अपना एकदम भरोसेमंद आदमी को बैठाती है। जहां गड़बड़ दिखेगा कहेगा ये गड़बड़ हो लो, ये बड़का फूफा देख तो उधार से उसको कहां भेज देगा? केंद्र सरकार को। कहां पे भेज देगा? केंद्र सरकार। अब भेज देता है किसके पास? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कहता है ये कुली हो तो गड़बड़, पास मत कर इसको, तो ना हो तो हाँ। बहुत, केवल तमिलनाडु में नहीं, बहुत बार
ऐसा हुआ है, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उस समय कांग्रेस की देखो क्या कर रहा, वाह अरे बकलो कोई को नेतो चलाता है, सो कर आप मन लायक बात बोले हैं, तब से दुका पढ़ा रहे थे, कितना खुश हुआ है। दो चार को नेतो आ जाता है, सो तब से उसको नहीं समझ में आया था, अभी खुश हुआ, मन लायक बात बोले, गधा कहीं का। लाइव वाले समझे ध्यान से। देखिए केंद्र में 2002 से 2012 तक बीजेपी, इसकी 2004 से 2014 तक, ये 10 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार। इसी दौरान गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो बताइए उस पर भी ध्यान रखने के लिए केंद्र सरकार रखेगी कि नहीं रखेगी? तो केंद्र सरकार में कांग्रेस थी, उसने अपनी सबसे खतरनाक भरोसेमंद महिला कमला बेनीवाल को भेजी थी गुजरात का क्या बना के राज्यपाल। अब महिला सब में एक चीज है, अगर किसी चीज में कमी निकालना है तो बड़ी निकाल देती है। हम बचपन में सब्जी खरीद के लाते थे, मम्मी देखेंगी आलू छोटा छोटा लेके चला है, प्याज पचक गया है, लहसुन सूख रहा है, कभी कभी मन करता था तो खुदे चलिए ना। अब बताओ यार 1 किलो आलू में ऐसा तो होगा नहीं, एक आध को छोटा नहीं होगा। दुकानदार भी होशियार है, उसको बिजनेस करना है, छोटका का घरे नहीं न ले जाएगा, तन तनी करके सब में सदाता है, 2-3 को डाल यही लेके आता है। आज तक सब्जी खरीदना नहीं सीखा, ये वो दुनिया भर का नहीं समझा गया। तो कमला बेनीवाल को क्या बनाया गया था राज्यपाल? नहीं, मोदी एक तो विधेयक था गुजरात पुलिस संशोधन विधेयक, हालांकि वो विधेयक उतना अच्छा नहीं था। उसमें यह कहा गया था कि राज्य पुलिस के सामने दी गई गवाही को कोर्ट में मान लिया जाएगा, जो गलत था, जो वास्तविकता है ऐसा नहीं है। पुलिस इतना मार मारती है कि आदमी कुछ कबूल कर लेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोर्ट में पुलिस की गवाही को, सामने दी गई गवाही को लीगल नहीं माना जाता। लेकिन इसमें सुधार करा के भेजना, पास कराना चाहते थे, पास करा लिए, बहुमत में थे। कमला बेनीवाल कही डबल होशियारी, जैतो केंद्र में कहा भेज दी, केंद्र में भेज दी राष्ट्रपति के पास। उस समय प्रणब मुखर्जी होंगे या फिर प्रतिभा पाटिल होंगे। 4-4 बार इसको भेजा गया था, जब वो भेज रहे थे भेज देती थी कहां पे, दिल्ली। नरेंद्र मोदी कह रहे भाई हम काम कैसे करेंगे भाई, जब कुछ कहते हैं तो आप भेज देती हैं कहां पर, केंद्र सरकार के पास, विशेषाधिकार के तहत, क्योंकि ये उसका क्या है विशेषाधिकार, जानबूझ के भेजती थी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगे, 2014 में बन गए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आज जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रपति किसके अंडर में हो जाता है, उसकी चाबी किसके पास हो जाती है, पीएम। तो राष्ट्रपति को कंट्रोल कर लेता है पीएम, और इसी राष्ट्रपति के हाथ में है राज्यपाल। राज्यपाल नरेंद्र मोदी कहेंगे राष्ट्रपति साहब सुनिए, और जो है ना कमला बेनीवाल, एक इलाज करना है, कि ट्रांसफर करिए तो नागालैंड, उठा के नागालैंड ट्रांसफर ना, जहां नागालैंड में घूम रही थी इसे कमला बेनीवाल, और 10 दिन बाद उनको टर्मिनेट कर दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि आप योग्य नहीं है। हेलीकॉप्टर का यूज काहे की थी, तो वो किसी मीटिंग में जा रही थी ना, तो रास्ता दूसरा था। कभी कभी देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति चलते हैं तो पहले से रूट डिसाइड होता है। तो शायद एक बार मेघालय या आसाम में कोई प्रोग्राम था, तो उसमें हेलीकॉप्टर लेके गई थी, क्या था तो बहाना चाहिए उसको। वैसे भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो हटा दिया, निकलो यहाँ पे चुपचाप। सारे राज्यपालों को हटा दिया गया, ये भारत का दस्तूर है। आपको मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया, मनमोहन सिंह ने भी यही किया था। जब भी सरकार आती है दूसरे की, सबसे पहले सफाई किया जाता है। भैया बड़ बड़ पद पे बैठल है सभी, सब राज्यपाल सारा बात भेद ले लेगा, टुकुर विधानसभा में देखते रहता है, विधेयक पास कर रहा है, अच्छा इसे इसे सब देखते रहता है, केंद्र में पहुंचा देता है। हाँ, तो विधायी शक्ति समझ में आ गया, विशेषाधिकार शक्ति इसके पास ज्यादा है, राष्ट्रपति के पास ज्यादा है कि इसके पास है, राज्यपाल के पास है। भाई राष्ट्रपति को भी 3 गो वीटो, इसके पास भी 3 वीटो, इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज है, कहां भेज देता है, केंद्र सरकार को। राष्ट्रपति को क्या कर देगा, भेज देगा उसके पास, राष्ट्रपति के पास भेज देगा, यहाँ पे कह देगा कि इस पे वो भी विचार करेंगे। अब राष्ट्रपति कहां भेजेंगे, शेख हसीना के यहाँ राष्ट्रपति नहीं भेज सकते, कहीं रहेगा यहीं पे भाई, करना है पास तो। तो यही एक ऐसा जगह है ना विशेषाधिकार, जहां पर पावरफुल कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। कौन पावरफुल हो जाता है, राज्यपाल हो सकता है। अच्छा वित्तीय शक्ति भी मिला होगा, वित्तीय शक्ति किससे संबंधित होगा, धन से।
पैसा से रिलेटेड ये भी होगा, जैसे पैसा से क्या क्या चीजें, तो राज्य का बजट, राज्य का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल। केंद्र का बजट प्रस्तुत करने का राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति खुद न करके किससे कराता है? वित्त मंत्री। उसी तरह राज्यपाल खुद न करके किससे कराता है? मतलब यहाँ के वित्त मंत्री से, राज्य के वित्त मंत्री। तो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसका है? राज्यपाल का है। ये बताइए, पैसा निकालना बड़ी टेढ़ा काम होता है, आपको ही पता है। बजट लाओ, प्राकलन लाओ, विनियोग लाओ, 75 गो काम है। अचानक पैसा निकालना है तो आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि होती है ना। हालांकि जो लेखानुदान होता है ना, उसमें भी बजट बताना पड़ता है आपको, इस काम के लिए निकाल रहे हैं। अचानक कैसे निकाल सकते हैं? लेखानुदान में भी तो बताइएगा ना। और लेखानुदान में क्या पूरा पैसा निकलता है? तनी से निकलता है, और वो भी एक तरह का छोटा बजट होता है, उसमें भी बताना पड़ता है। लेकिन आकस्मिक निधि से पैसा निकालने में कोई झमेला है? नहीं है, कोई भी झमेला नहीं है। तो बजट हो गया, ये बजट का अधिकार और आकस्मिक निधि में सब किसका रहता है? राज्यपाल का रहता है। किसका रहता है? राज्यपाल का रहता है। कोई दिक्कत है? इसके बाद भी शक्ति है, विशेषाधिकार शक्ति है, विवेकाधिकार शक्ति है, और आपातकालीन शक्ति है। अब इन सारी शक्तियों को हम लोग कल के क्लास में बता देंगे। अभी किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, राष्ट्रपति राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? अधिकारियों की नियुक्ति और सस्पेंशन किसके तहत आएगा? राज्यपाल के कौन से अधिकार में? कार्यकारी। हाँ, कार्यकारी। बजट प्रस्तुत करना किस में आएगा? वित्तीय अधिकार। हाँ, सत्रावसान किस में आएगा? विधायी शक्ति। विधेयक पर हस्ताक्षर, हाँ, विधायी शक्ति में। आप लोग को समझ में आ रहा है? विधायी शक्ति वगैरह, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये हो गया आपका राज्यपाल। कल हम लोग राज्यपाल को खत्म करेंगे, उसका कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री कंप्लीट कर देंगे, फिर विधानसभा। दोनों में काफी सिंपल चीज है। आप देखिएगा, केंद्र खत्म हुआ ना, राज्यपाल वाले में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस उसको सिमेट्रिक लगा के रख देना, लेजिस्लेटिव पावर। चलिए, अब आगे का क्लास कल समझा देंगे। इसके बाद कौन सा बचे?